अच्छी पैदावार जब रखेंगे फसल का ध्यान। सोना बन उपजेगा गेहूं, कर देगा आपको माला माल। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, गेहूं की देखभाल करेगी माला माल। 4 फरवरी शुक्रवार रात 10 बजे। महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है तो सही में परिवर्तन होता है। मेरे फादर को भी ये था इनिशियली, उनको लग रहा था कि दिस इज नॉट द राइट फील्ड, लेकिन जब ये फील्ड में मैं आ गई तब वो बहुत खुश थे। ही वॉज हैप्पी एंड ही सेड यस यू मेड द राइट चॉइस। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुनावी गपशप की टीम अब गोरखपुर पहुंच गई है। सियासी पारा यहां बेहद गर्म है। हम रेलवे जंक्शन में मौजूद हैं। हम यहां यात्रियों से बात करेंगे। दस मार्च को नई सरकार बनेगी जी। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार कोई भी हो, बस हमारा देश शुद्ध रहना चाहिए। बेसिक जो एम्यूनिटीज होती हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया आपका, इस पे उनका प्राइम फोकस होना चाहिए। हम तो यह चाहते हैं कि जैसे हर इंसान के सुविधा हो वैसे हमनियों के सुविधा हो। बस प्रदेश का विकास हो, यही उम्मीद है सरकार से। सड़क, बिजली, जो अपरिहार्य आवश्यकताएं आदमी की हैं। देश का सेवा करें, जो है गरीबों का सेवा करें, किसानों का करें। कोई भी पार्टी का आदमी होगा और वो बढ़िया है, सामाजिक है और सबको देखकर चलता है तो उसको डाल देंगे। नई सरकार से अब जैसे कि युवा हैं तो यही उम्मीद है कि नौकरी मिले एग्रीकल्चर और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाएं, नई नई फैक्ट्रियां वगैरह डालें, उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब गोरखपुर पहुंच गई है। सियासी पारा यहां बेहद गर्म है। हम रेलवे जंक्शन में मौजूद हैं। हम यहां यात्रियों से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या चल रहा है, नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं उन्हें, उनके मन में विकास को लेकर क्या क्या धारणाएं हैं। ये सारी गपशप करेंगे हम यहाँ के यात्रियों से। हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। शहरी इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और फिर हम गोरखपुर के कुछ गाँव में जाएंगे, गाँव वालों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। यहाँ भी एक यात्री बैठे हैं। हमें भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाना है, चूंकि रास्ता यही है जाने के लिए, तो हम इनके साथ बैठेंगे। क्या हम लोग बैठ जाएं इस पे? जी सर।
आइए चलिए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा। जी सर, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सर सबसे पहले तो आपको गोरखपुर की इस गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे डीडी न्यूज का स्वागत है। चारों तरफ गोरखपुर में वातावरण पूरा बदल गया है। यहाँ की इस समय लड़कियाँ या महिलाएं घर में से सुरक्षित निकल रही हैं। और आप गोरखपुर में आए हैं सर, गोरखपुर में घूमिएगा, देखिएगा चारों तरफ विकास हो रहे हैं सर। आप वोटर हैं, किन मुद्दों पे आप सरकार को वोट देंगे? क्या आपके मन में वो विचार हो, क्या वोट होगा, क्या मन में आपको वो होगा? गोरखपुर में चूंकि हम लोग बाहर नहीं रहते सर, प्रॉपर गोरखपुर में रहते हैं, तो गोरखपुर में बहुत ही विकास हुआ है सर। बहुत यहाँ एम्स का निर्माण हो गया सर। तो ये उम्मीद यही करते हैं सर हम लोग कि 10 मार्च को जो नई सरकार आए, हम जैसे युवा बेरोजगारों के भी ऊपर ध्यान दे सर। नई सरकार से और क्या चाहते हैं कि रोजगार के सृजन के लिए और सरकार क्या क्या करे नए रोजगार के लिए? नए रोजगार के लिए सर, जैसे कि सरकार जो गोरखपुर से जो जिले सटे हुए हैं, अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और आते हैं तो रोजगार, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की अवसर मिलेंगे सर। यही सब सर हम लोग का मुद्दा है। हम रेलवे जंक्शन पे पहुंच गए हैं गोरखपुर। हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे, बाहर कुछ और यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं जो जिनके रिक्शे पे हम लोगों ने सफर तय किया, उनसे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनसे हमारी बात नहीं हो पाई थी। क्या नाम है आपका? जी नौशाद नाम है। नौशाद जी, 10 मार्च को नई सरकार बनेगी जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार कोई भी हो, बस हमारा देश शुद्ध रहना चाहिए। क्या आप सरकार से और क्या उम्मीदें करते हैं? मतलब क्या आप फायदा चाहते हैं? यही चाहते हैं कि भाई गरीब भी आगे बढ़े। अब मेरा गोरखपुर जैसा है, कैसे नखलऊ हो गया, दिल्ली होगा, इसमें मेरा गोरखपुर हो जाए। चलिए हम कुछ और लोग से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो और कैसा बदलाव गोरखपुर में चाहते हैं नई सरकार के गठन के बाद से। हम रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर चलेंगे, हम जंक्शन के अंदर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। हम प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंच गए हैं। हम इंडियन रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अनुमति दी है प्लेटफॉर्म पे मौजूद यात्रियों से बात करने के लिए, रेल में सफर करने के लिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, चुनाव होने वाले हैं, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सर देखिए, बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया आपका, इस पे उनका प्राइम फोकस होना चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव है तो उन्होंने कोविड में जैसे लॉकडाउन के लिए उन्होंने बोला था, तो पार्शियल लॉकडाउन ही लगा रहे हैं। तो कोविड को क्या टैकल करेंगे, उसके लिए उनका क्या रणनीति रहेगा, बेसिक हमारा उस पर रहेगा। और क्योंकि चुनाव में मैं वोट अपने सांसद एरिया के लिए दूंगा, मैं विधायक के लिए दूंगा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो उसमें वहाँ पे कौन विधायक खड़ा हो रहा है मेरे लिए, उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसका क्या, उसने क्या वर्क करेगा या उसका क्या आगे करने का मतलब काम करने का डिक्लेरेशन रहेगा। पार्टी की बजाय मैं विधायक को प्रेफर करूंगा। यानी स्थानीय मुद्दा और स्थानीय विकास अहम होगा आपके लिए। जी जी जी। तो क्या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कैसा विकास चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सर मेन मुद्दा इस बार सैनिटेशन और हाइजीन का रहेगा कि वो उस पर कैसे फोकस करते हैं। क्योंकि एजुकेशन के मामले में वहाँ पे वेल डेवलप इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई इशू नहीं है। तो मेन हमारा सैनिटेशन पे रहेगा फोकस। आप जो नई सरकार बनेगी उससे क्या क्या उम्मीदें करते हैं आप? क्या क्या उम्मीदें करते हैं? जो हो रहा है, चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। से हम लोग तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी सरकार बने कि हर चीज का सुविधा। हम लोग मजदूर आदमी है, नौकरी के लिए। कहाँ घर पर ही रहो? हमारा देवरिया जिला घर है। देवरिया जिला घर पर ही सरकार बनी नहीं, नया सरकार बनी तो हम लोग वही जाने के चाहते नहीं कि नया सरकार से का चाहते, का नया सरकार खातिर करे। हम तो यह चाहते नहीं कि जैसे हर इंसान के सुविधा हो वैसे हमनियों के सुविधा हो। नई सरकार का गठन होगा। अब किसकी सरकार बनेगी तो 10 मार्च के बाद तय होगा जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नई सरकार से जनता को क्या उम्मीद है, खासकर आप जैसे युवा वर्गों को क्या उम्मीद है जनता? जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है गोरखपुर में, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जी। उतना, लेकिन गोरखपुर में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। नौका की तरफ आप चले जाइए या कोई भी हाईवे, मेरा घर हाईवे पे, मुझे अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वो दिल्ली और उत्तर गोरखपुर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा अगर उसी स्पीड से होता रहे। आप
देखोगे उधर 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, अच्छे खासे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब कुछ है। तो मेरा यही है कि अगर कोई भी सरकार आती है तो जिस हिसाब से ध्यान दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा तेज ही ध्यान दिया जाए, मतलब और अगर कर सकते हैं अच्छा तो करें, हाँ, लेकिन इससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर हम विकास की बात करें तो क्या क्या विकास हुए हैं गोरखपुर में? गोरखपुर में हम लोगों के तरफ मोहल्ले में हर जगह अच्छी अच्छी सड़कें अच्छी बन गई सारी, गड्ढा था सड़कों पे, ये सब हो गया और बहुत अच्छा हुआ। हम गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन हमारी टीम लगातार इन कठिनाइयों का सामना करते हुए चुनावी गपशप कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए और लगातार जा रहे हैं। मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम लगातार लोगों से बातें कर रही है। हम लोगों के बीच, लोगों की जुबानी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनेगी 10 मार्च को, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नई सरकार बनेगी, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? देखिए सर, हमारा जो सरकार अच्छी सरकारी विभाग में अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करें। बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत मौसम भी है, फिर भी हमारी टीम लगातार लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों से समझने की कोशिश कर रही है कि उनके मन में क्या है, नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फेकू जी। फेकू जी? कौन से फेकू जी हैं? बुरा मत मानिएगा, नाम आपका बड़ा वो है, एक यूनिक नाम है आपका। नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या उम्मीदें है, सब जो बनता है जो सही बनता है और क्या। हमने गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे बात की, अब हम ट्रेन के अंदर चलेंगे और वहां यात्रियों से करेंगे चुनावी गपशप। आइए हम इस ट्रेन से सफर करेंगे और यहाँ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। नई सरकार से आप और क्या चाहते हैं? नई सरकार गोरखपुर के लिए और क्या क्या करें? और जैसे मान लीजिए जो भी हो, जनता का मतलब सही से उसका निवारण करे और देश को आगे बढ़ाए और गोरखपुर को भी आगे बढ़ाए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। वर्मा जी नमस्कार, हम लोग दूरदर्शन से आए हैं। अच्छा नमस्ते। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जी सर। नई सरकार का गठन होगा। जी सर। कैसी सरकार चाहते हैं? अभी सरकार जो बढ़िया चलावे, जी जी, खुशहाल रहे जनता, दवाई में खर्चा में नहीं आवे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। महाराजगंज जिले। आपसे तो भोजपुरी में बात हो सकती है, संवाद हो सकता है। हम लोग कई जगह के हम लोग हैं। रुआ हमरा की बताइए कि चुनाव होके अलावा प्रदेश में नया मुख्यमंत्री, नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हाँ। क्या लगता है आपको, नई सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए, मतलब जनता खुशहाल है सरकार से। चलिए हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इमाम फैसल। इमाम फैजल साहब जी नमस्कार। नमस्कार। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोराना। भोजपुरी समझते हैं? हाँ, समझते हैं। नया सरकार बनी जी, तो नया सरकार से क्या उम्मीद बा? सरकार जैसा भी हो, सरकार अच्छा हो, अच्छा चलाए, कोई भी सरकार हो, सब आदमी को अच्छा से देखे। नई सरकार बनेगी, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? उनसे ये उम्मीद है कि जो कुछ करे या ना करे, लेकिन जो लेबर वगैरह, ड्राइवर वगैरह जो काम कर रहे हैं, उसका जो प्राइवेट मालिक हुनर वगैरह है, उसका पेमेंट दिहाड़ी वाड़ी कुछ बहुत ठेकेदार लोग मार रहे हैं, उसका थोड़ा सही हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा होता। इसके लिए हम ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों से लगातार बातें कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी उसको लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, कैसी सरकार वो चाहते हैं, वो किन मुद्दों पर सरकार को वोट देंगे। आप वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। वोट डालेंगे। आप किन मुद्दों पर वोट डालना चाहते हैं? पहला तो है रोजगार। जी, रोजगार हो, अच्छी शिक्षा मिले लोगों को, जिससे देश और सबका विकास हो। 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा जी। प्रदेश में कैसी सरकार चाहती हैं आप? अच्छी व्यवस्था हो जी, अच्छी सरकार हो। जी जी जी। शिक्षा नीति की व्यवस्था सही ढंग से चलाए जी, जो भी आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उस पर ध्यान दे जी, और
किसी की प्रॉब्लम को समझे, जी जी, सुने, उसकी उस पे ध्यान दे। शिक्षा होना चाहिए सर, और मतलब अस्पताल होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए। कैसी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कम से कम हर व्यवस्था को सुदृढ़ रखे। जैसे फर्स्ट तो सुरक्षा है जी, पब्लिक की सुरक्षा, बिल्कुल सही, महिलाओं की सुरक्षा जी, जो आजकल गवर्नमेंट कर रही है, ऑल बेटर है सबसे। सड़क, बिजली, जो अपरिहार्य आवश्यकताएं आदमी की हैं। तो इसके बाद आता है आदमी का मेडिकल लाइन भी सही चल रही है। तमाम मेडिकल कॉलेज से लेकर के सारे चीज। आपके गोरखपुर में एम्स हॉस्पिटल है, फर्टिलाइजर का जो है चालू हो गया, पिपराइच चीनी मिल है। सारी सड़कें जो है आप देख ही रहोगे, अगर जाते होंगे तो देखते होंगे सारी सड़कों को स्थिति क्या है इस समय। अपने आप लगता है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो सो ऑल बेटर, ऑल गवर्नमेंट्स। आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? हमारी उम्मीद है कि अच्छी और इससे भी बेहतर भी काम करेगी। हमने ट्रेन में यात्रियों से बात की, अब हम गोरखपुर के शहरी इलाकों में चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर जो सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पर वो अपना वोट देंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि रेलवे प्लेटफॉर्म यानी गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर लोगों का क्या कहना है, नई सरकार को लेकर उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। अब हम गोरखपुर के शहरी इलाके में हैं, रेल विहार इलाके में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पर वो नई सरकार को वोट देंगे। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? ईएन सिंह। चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख के बाद से, नई सरकार का गठन हो जी। कैसी सरकार चाहते हैं आप? अच्छा सरकार चाह रहे हैं। हाँ। क्या उम्मीद है नई सरकार का? उम्मीद ही है कि सरकार अच्छा बनाए, जो है देश का सेवा करें, जो है गरीबों का सेवा करें, किसानों का करें, और क्या चाहिए। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी सरकार बने वो विकास की बात करे। विकास की बात करें। विकास की बात करें। विकास। अगर गोरखपुर शहर की बात करें, गोरखपुर शहर की बात करें तो गोरखपुर शहर में और क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं? गोरखपुर में सड़क बन गया, हर जगह सड़क हो गया, क्रीड़ा क्षेत्र के मैदान भी बन गए, जो है चिड़ियाघर बन गया, और क्या चाहिए गोरखपुर के लिए। महिलाएं सुरक्षित हैं, अब फिलहाल सब चीज सही है। ऐसा ही सरकार अपने देश में चाहिए, लेडीजें भी सुरक्षित हैं। थैंक यू। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामदीन चौरसिया। नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो यह है कि जो चलाई है कुछ सही चलाई है, कुछ कई चीज़ें जो है इन्होंने 3 तलाक हुआ, चाहे वो हुआ, कई चीज़ उन्होंने सुधारा है, और किसानों के प्रति भी कुछ सही किया इन्होंने। अच्छा, आप वोट डालने जाएंगे, वो क्या मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप अपना वोट देंगे? मुद्दे तो मेरे यही होंगे कि जो अब वोट डालने वाला व्यक्ति कौन सा खड़ा है, यदि वो उसके चाल चलन व्यवहार और वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो हम तो वोट नहीं डालेंगे उसको। सबसे बात वोट में कर जाएगा। कोई भी पार्टी का आदमी होगा और वो बढ़िया है, सामाजिक है और सबको देख कर चलता है, तो उसको वोट डाल देंगे। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या क्या हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, किसका कौन सी सरकार बनेगी यह तो 10 तारीख के बाद तय होगा। जो भी नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें यही है कि विकास करें, रोजगार दें, और क्या उम्मीद हो सकती है किसी को।
मेरा सवाल जो मैंने इनसे कहा मैं आपसे वही पूछता हूँ, क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता सरकार को चुनती है, जनता की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। आपकी सरकार से क्या उम्मीद है जब जो नई सरकार बनेगी? यही उम्मीद है कि ये विकास हो जी। किन मुद्दों के आधार पर आप अपना वोट डालेंगे? मान लीजिए रोजगार मिलेगा युवाओं को, विकास जो हो रहा है वो होता रहे। गोरखपुर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर में जो विकास हुआ है उसी को और आगे बढ़ेगा, गोरखपुर फिर एकदम चमक के आएगा। आप जब वोट डालने जाएंगे तो वो क्या ऐसे प्रमुख 5 अहम मुद्दे होंगे जिनको दिमाग में रख के आप अपना वोट डालेंगे? शिक्षा, रोजगार, विकास, स्वास्थ्य और क्या नाम पर्यटन का बढ़ावा, और इस समय ये 5 गोरखपुर में अच्छे से चल रहा है। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा। जी जी। कैसी सरकार चाहते हैं आप अपने प्रदेश में? ऐसी सरकार जो सुशासन दे सके, ऐसी सरकार जो सिर्फ शहर का ही नहीं पूरे देश का, पूरे प्रदेश का विकास कर सके, और निश्चित रूप से उसमें देखिए पूरे देश का विकास तो केंद्र की सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपके प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आपके प्रदेश में है। बिल्कुल। तो आपके प्रदेश में आप क्या विकास चाहते हैं जो नई सरकार जो बनेगी 10 मार्च के बाद? विकास कई क्षेत्रों में होता है। विकास स्वास्थ्य में होता है, शिक्षा में होता है। 2 मुद्दे आजकल बहुत बेसोर सूट हैं कि महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई शब्द आज से 50 साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, ये मुद्दा, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े जोर शोर से उठाए जाते हैं, लेकिन ये समाप्त होने वाले नहीं, कम किए जा सकते हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। दूरदर्शन की टीम लगातार उन जिलों में भी जा रही है जहाँ जाना बहुत ही कठिन है इस कोरोना जैसे महामारी में और इस ठंड में, लेकिन हमारी टीम लगातार जा रही है। हम गोरखपुर के कुछ और इलाकों में चलेंगे, शहरी इलाकों में, वहाँ लोगों से बात करेंगे। उसके बाद हमारा सफ़र गांव की तरफ होगा, गोरखपुर के कुछ गाँव की तरफ। हम वहाँ लोगों से समझेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी उम्मीदें क्या क्या है। हमने गोरखपुर के शहरी इलाकों में बात की, वहां लोगों ने समझने की कोशिश की कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। अब हम यहाँ पास के गांव में जाएंगे और यहाँ गांव वालों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। चुनावी गपशप की टीम गोरखपुर के मानीराम गांव में पहुंच गई है। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार जो बनेगी 10 मार्च के बाद, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पे वो वोट डालेंगे। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं मानीराम गांव में, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम रैंडमली लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी। जी जी। चुनाव होने वाले हैं, 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। जी जी जी। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? नई सरकार से केवल यही उम्मीद है कि विकास करे और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करे। नई सरकार से आप अपने गांव के लिए क्या विकास चाहते हैं? वैसे तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे विकास हुआ ही है। जो बिजली के लिए लोग तरसते थे वो दिन रात रहती है, और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बिजली की अहम आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही उन्होंने कर दिया है। और हम लोगों के वहाँ थोड़ा बाढ़ का दिक्कत है, चाहते यही हैं कि अगली बार बाढ़ की समस्या का यहाँ निदान हो जाए। यानी जो भी सरकार बने वो बाढ़ की समस्या का निदान करे। कुछ और लोग युवा हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुंडरीक त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, युवा हैं आप? जी सर। मन में आपके बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जोश है, कुछ प्लानिंग है। नई सरकार का चुनाव होने वाला है,
10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। जी सर। कैसी सरकार चाहते हैं आप? विकास का काम तो हो ही रहा है हमारे देश में, आप देख रहे हैं हर जगह पे काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, नाली बन रही है। प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाएं, नई नई फैक्ट्रियाँ वगैरह डालें, उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। अभी हमारे यहाँ फर्टिलाइजर चालू हो रहा है, उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे उद्योग अगर इधर बढ़ाएंगे, हमारे गोरखपुर साइड लाएंगे, तो यहाँ के अधिकतर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जी। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, किसकी बनेगी ये तो 10 तारीख के बाद तय होगा। 10 तारीख के बाद है। कैसी सरकार चाहते हैं आप प्रदेश में? शांतिपूर्वक चाहिए, और क्या, समाज शांति रहे, हर जगह सही रहे, वही चाहता हूँ। वही चाहते हैं। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? भोजपुरी समझते हैं आप? कौन कौन मुद्दा हो पे वोट डलाइए बार? का सोचले बनी कि रो दिमाग में का बा कि रो गांव में जा रहा तो नहीं, वहाँ और का विकास होके के चाहिए? विकास का, न सड़क के विकास बा, न घर द्वार के विकास बा। क्या नाम है आपका? हरी तिवारी। तिवारी जी, नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद। जी जी। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? वही जो विकास चल रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहेगा ही, यही उम्मीद है। विकास कार्य बहुत तेजी से हुआ है और विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, अपराधी मुक्त समाज हुआ है, और जहाँ लड़कियों के अंदर जो भय था आने जाने में, पढ़ाई करने में, वो भय उनका दूर हुआ है। रुआ गांव के, रुआ जो ना गांव में मानी राम गांव में जो रहीला, ठीक, एमे रुआ और का सुविधा चाहत नहीं नया सरकार से? और सुविधा का चाहत हैं, अपने जी जंगर सुखी चाहत हैं, पेटे पर्दा चाहत हैं, बाल बच्चा हमारे सुखी से रहें, घर दुआर ना शुद्ध बिना घर की बाटी, और का चाहत हैं, मजूरी धुचूरी करत हैं, सबके खाद दियत हैं। चाची, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। प्रणाम, का नाम बा? सिरताजी। फिर से बोली। सिरताजी। सिरताजी, सिर के ताज। उत्तर प्रदेश में भी ताज बनेगा। नई सरकार बनेगी, 10 मार्च के बाद नया सरकार आई, तो वो नया सरकार से क्या उम्मीद बा? सब बढ़िया बा, सब अच्छा बा, जीता है अपन, सब कुछ करे जौन करे बा। रुआ का चाहत नहीं कि नया सरकार का करे, रुआ बताई? अरे जौन करत है बढ़िया करत है, और तो बढ़िया बा सब चीज। अच्छा, रुआ गांव में और क्या चाहिए विकास, वही बताई कि तरह और बात वहाँ तक पहुँच? विकास यह बा, मानो सड़क उड़क, मानो जहाँ ले बा तहाँ ले बने, जेकर घर नहीं बा ओके घर द्वार दे, ये बात नहीं। ये बात है। हाँ, ये कुल जौन वोट रुआ देम, ओकरे से सरकार बनेला, ओकरे से सरकार ना बनेला। तो रुआ जौन वोट देम, वो वोट रुआ का सोच के देम? तो उहे सोच के दिया जो कैसे जीते लोग मन के, तन के सोचना दे लोग मनो के, और के। ठीक बा चाची, ठीक बा, ठीक बा। तब अच्छा, का नंबर और चुनाव होके लबा, नया सरकार बनी, रुआ अपना प्रदेश में कैसन सरकार चाहत है? जहाँ भगवान निके निके जीतिए, हमनों के रक्षा करिए, ये बात है बाबू। तो रुआ का चाहते, कैसन सरकार बनो? ये चाहते है कि मनो बने, अपन जीते, सबका भलाई करें। हाँ, और दूसर का चाहे जनता लोग के अच्छा से खबर देखें, अच्छा से रहल जाए, और का ये चाहिए हमके। उम्मीद है अच्छा जनता लिए करें, और कौन उम्मीद नहीं रह बा, जैसे रखा था तैसे सब रखें। नई सरकार का गठन होगा जी। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से अब जैसे कि युवा हैं तो यही उम्मीद है कि नौकरी मिले, एग्रीकल्चर और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में, और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का ज़्यादा लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए, नई नई जॉब ओपनिंग्स आए, यही सारी उम्मीदें हैं। हम उत्तर प्रदेश के मानीराम गांव में हैं। हम युवाओं से बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवेश त्रिपाठी। देवेश जी, जी वोट डालेंगे आप? हाँ बिल्कुल। नई सरकार बनेगी जी। नई सरकार से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप नई सरकार से? नई सरकार से ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मतलब विकास हो। हम मानीराम गांव में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश की हमने कि यहाँ के लोगों को नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप।